Hey everyone, welcome to Shatak Academy. Our today's topic is general introduction and reorganization of Madhya Pradesh. So let's just start. Okay, so area of Madhya Pradesh is 3,08,252 square kilometers. That is 9.38% of area of India. Then capital of Madhya Pradesh is Bhopal. Bhopal is the capital of Madhya Pradesh. It is the second largest state in India area wise. ये second largest state है और population wise ये फिफ्थ लार्जेस्ट स्टेट है. फर्स्ट कौन है एरिया वाइज? राजस्थान. राजस्थान इज द फर्स्ट इन एरिया वाइज. नाउ इट टचेज नो इंटरनेशनल बाउंड्री, मतलब ये कोई भी इंटरनेशनल बाउंड्री को टच नहीं करता है. और ये जो स्टेट है इट इज़ द स्टेट विद मैक्सिमम फॉरेस्ट एरिया, मतलब कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट एरियाज सबसे ज़्यादा एरिया फॉरेस्ट से कवर है इस स्टेट में. और ये इट इज़ the only diamond producing state in India. That is it is the only diamond producing state in the country. And इसका निकनेम क्या है? इसका निकनेम है हार्ट ऑफ इंडिया. हार्ट ऑफ इंडिया इसलिए इसका निकनेम है क्योंकि ये इंडिया के एकदम बीच में प्रेजेंट है और हार्ट में. और इसके और भी दूसरे निकनेम्स हैं जैसे कि सोया स्टेट, क्योंकि यहाँ पे सोयाबीन बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन सोयाबीन का बहुत ज़्यादा होता है. एंड टाइगर स्टेट and many more. Then after independence MP was created by adding southern part of present day Madhya Pradesh, present day Madhya Pradesh, Chhattisgarh and Maharashtra. प्रेजेंट डे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ एंड महाराष्ट्र, जिसकी कैपिटल कौन सी थी? कैपिटल थी नागपुर. नागपुर इसकी कैपिटल तब रखी गई थी. देन इसका रीऑर्गेनाइजेशन जो हुआ, इसका रीऑर्गेनाइजेशन कब हुआ? इसका रीऑर्गेनाइजेशन हुआ 1956 में, जबकि स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन जो है 1953 में बना और इसकी रिपोर्ट जो है 1956 में आई. रिपोर्ट केम आउट ऑन 1956. This Madhya Pradesh was formed by adding Madhya Bharat, Vindhya Pradesh, Chhattisgarh, Madhya Bharat, Vindhya Pradesh, Chhattisgarh and भोपाल. भोपाल इन सबको ऐड करके नया मध्य प्रदेश बनाया गया, जिनकी कैपिटल क्या बनी? जिनकी कैपिटल बनी भोपाल. भोपाल एज इट्स कैपिटल. देन जब ये बना था, जब इसका रीऑर्गेनाइजेशन के बाद जब ये बना तो ये सबसे बड़ा स्टेट था. इट वाज लार्जेस्ट इंडियन स्टेट एरिया वाइज एट दैट टाइम. इट वाज द लार्जेस्ट इंडियन स्टेट एरिया वाइज एट दैट टाइम. एंड then let's study about State Reorganization Commission, SRC कमीशन, जो कि 1953 में फॉर्म हुआ. 1953 में जो SRC कमीशन फॉर्म हुआ, इट वॉज सेटअप इन 1953, जिसकी चेयरमैनशिप किसको दी गई? फजल अली को. फजल अली वॉज द चेयरमैन ऑफ स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन. और ये क्रिएट क्यों किया गया था? इट वॉज क्रिएटेड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्टेट्स ऑन द लिंग्विस्टिक लाइन्स. मतलब कि लिंग्विस्टिक लाइन्स का मतलब है कि ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेजेस. इसके दो अदर इम्पॉर्टेंट मेंबर्स थे. दे वर एच एन खुंजरू एंड डॉक्टर के.एम. पानिकर. देन जब ये स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन की रिपोर्ट आई 1956 में, तो 14 न्यू स्टेट्स और 6 न्यू यूनियन टेरिटरीज फॉर्म हुई उस टाइम पे. देन MP वॉज फॉर्म्ड ऑन MP कब फॉर्म हुआ था? MP वॉज फॉर्म्ड ऑन 1 नवंबर 1956 को MP फॉर्म हुआ. तब जब MP फॉर्म हुआ 1 नवंबर 1956 को, तब MP के पास कितनी डिस्ट्रिक्ट्स थी? 43 डिस्ट्रिक्ट्स को मिलाकर बना करके MP का ऑर्गेनाइजेशन हुआ, रीऑर्गेनाइजेशन हुआ. उसके बाद तुरंत बाद ही 2 नए डिस्ट्रिक्ट्स बने MP में, जो कि तुरंत बाद मतलब उसके बाद डायरेक्टली 2 नए डिस्ट्रिक्ट्स 1972 में बने, जो कि कौन कौन से थे? भोपाल और राजनंदगांव. ठीक है. फिर नाउ
On 1 November 2000, छत्तीसगढ़ was carved out from मध्य प्रदेश। छत्तीसगढ़ को मध्य प्रदेश से एक 26th स्टेट के रूप में बनाया गया छत्तीसगढ़ को मध्य प्रदेश से निकाल करके। और कितने डिस्ट्रिक्ट्स निकाले गए? 16 डिस्ट्रिक्ट्स निकाले गए और 3 डिविजन्स निकाले गए और ये अलग एक नया स्टेट बना जो कि छत्तीसगढ़ कहलाया। ओके, नाउ अब जो न्यूएस्ट डिस्ट्रिक्ट है, एट प्रेजेंट हमारे यहाँ कितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं? एट प्रेजेंट हमारे यहाँ 52 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जिसमें से जो न्यूएस्ट डिस्ट्रिक्ट है वो है कौन सा? न्यूएस्ट डिस्ट्रिक्ट है निवारी। निवारी इज़ द न्यूएस्ट डिस्ट्रिक्ट जो कि टीकमगढ़ से निकाल करके बनाया गया है। और ये कब बना, ये कब फॉर्म में आया? 1 अक्टूबर 2018 को। इसमें कितनी डिस्ट्रिक्ट्स हैं? 3 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, निवारी, ओरछा और पृथ्वीपुर। इसका एरिया और लगभग 1,31,745 हेक्टेयर है, अप्रॉक्सीमेटली इतना ही है। देन इन 2000 में जब छत्तीसगढ़ रीजन जो है स्प्लिट हुआ मध्य प्रदेश से, तो एमपी ने अपनी फर्स्ट पोजीशन एरिया वाइज फर्स्ट पोजीशन की जो है अपनी खो दी। एंड फर्स्ट पोजीशन वाज देन टेकन बाय और गिवन टू राजस्थान बिकॉज राजस्थान बिकेम द लार्जेस्ट स्टेट एरिया वाइज एट दैट टाइम। एमपी जो है इंटरनेशनली तो बॉर्डर शेयर नहीं करता, बट इन नेशनली एमपी शेयर्स बॉर्डर विद 5 states which are Chhattisgarh in the east, Uttar Pradesh in the northeast, Rajasthan in the northwest, Gujarat in west and Madhya Pradesh in the south. इस्टेब्लिशमेंट डे या फिर जिसे हम हिंदी में स्थापना दिवस भी कहते हैं, मध्य प्रदेश का हुआ था ऑन 1 नवंबर 1956, जिसे मध्य पर्व भी के रूप में मनाया जाता है। और ये एग्जिस्ट कब से करता है? एग्जिस्ट मतलब छत्तीसगढ़ जब स्प्लिट हुआ मध्य प्रदेश से, तो नया जो अभी प्रेजेंट में फॉर्म है मध्य प्रदेश का, वो कब से हुआ? 1 नवंबर 2000 से। तो एंड मानसून कैसा है मध्य प्रदेश का? एमपी हैज़ ट्रॉपिकल मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट कैसा है मध्य प्रदेश का? ट्रॉपिकल मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट। और फॉरेस्ट एरिया कितना कवर करता है? एमपी का 1/3 एरिया जो है एमपी स्टेट का वो फॉरेस्ट से कवर है। some state symbols of मध्य प्रदेश। कुछ स्टेट सिंबल्स मध्य प्रदेश के कौन कौन से फेमस सिंबल्स हैं यहाँ पे? फेमस सिंबल्स क्या क्या हैं यहाँ के? स्टेट ड्रामा क्या है? मार्च। स्टेट फिश क्या है? सबसे ज़्यादा फिशेस कौन से हैं यहाँ पे? महाशीर स्पीसीज। एनिमल बारहसिंघा। देन इस बारहसिंघा। ट्री कौन सा है? बनियन ट्री। स्टेट फ्लावर वाइट लिली। स्टेट डांस कौन सा है? स्टेट डांस इज राई। स्टेट बर्ड इज दूधराज, जिसे क्या? शाही बुलबुल भी कहा जाता है। ओके, स्टेट बर्ड इज दूधराज, जिसे शाही बुलबुल भी कहा जाता है, या फिर पैराडाइज फ्लाई कैचर भी कहा जाता है। इंग्लिश में आप देखें तो पैराडाइज फ्लाई कैचर भी कहते हैं इसे, हिंदी में दूधराज या फिर शाही बुलबुल। देन स्टेट गेम कौन सा है? स्टेट गेम है यहाँ पे मलखम्ब। वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स, एमपी में 3 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं, जिसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की लिस्ट में खजुराहो को 1986 में ऐड किया गया। 1986 में सांची को सांची स्तूपा जो है उसको 1989 में, और भीमटेगा को 2000 में। नाउ there are 14 districts in Madhya Pradesh that passes through Tropic of Cancer, and thank you and have a nice day.